हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक दमदार धमाकेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है मेरे प्रियजनों। जैसे कि आप इस वीडियो दिखाई दे रही है आपको, इस वीडियो में अपोस्टल सपना जी ने क्या बोला है प्रॉफेट महेंद्र सिंह के विषय में। आपकी ये बातें सुनकर आप दंग हो जाओगे, आपके कान नहीं सुन पाएंगे। ऐसी बात प्रॉफेट महेंद्र सिंह के लिए बोल दी है मेरे प्रियजनों। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप देखोगे सच्चाई आपके सामने होगी मेरे प्रियजनों। क्योंकि सच्चाई कोई सुन नहीं सकता, सच्चाई जो है वो रहती है। क्योंकि आज ऐसी बात इन्होंने बोल दी है कि पूरी मीडिया वायरल हो गई है वीडियो, और लाखों में लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। आप ज़रूर इस वीडियो की आवाज़ सुने और वीडियो पूरा देखें कि ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो अब आप खुद जान जाओगे, हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है मेरे प्रियजनों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने मेरे ऊपर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। कौन है? प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी आए हैं, आप लोग जानते हैं, हमारे आत्मिक पिता को जानते हैं। कौन कौन जानते हैं हमारे आत्मिक पिता कौन है? प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी। तो हमारा बाप जो है, एक जो बाप होता है ना, अपने बच्चों को तैयार करता है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग हो गए हैं, इन्होंने छोड़ दिया है, ये उनके साथ नहीं है। लेकिन जो खुदा में चलते हैं उन्हें ये पता है कि अलग नहीं है। खुदा ने पेड़ बनाकर दूसरों को फल देने के लिए तैयार किया है। कि अगर मेरी पास्टर लक्ष्मण जी की अगर सेवा सच्ची है, हम अपने बाप को अपना बाप मानते हैं, 2026 आप हिलने वाले हैं। देखकर गवाही दे रही हूँ, फर्क दिखाऊंगी, फर्क। खुदा की वेदी पे खड़ी हूँ, अगर सच्चाई से चल रही हूँ ना, और अपने बाप को हमेशा याद करके प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव में बोलती है, अपनी महिमा करवाना चाहती है। मेरी महिमा करवाने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा ने मुझे जरिया दिया, मेरा आत्मिक बाप दिया, और मेरे बाप के जरिए खुदा ने अपने बच्चों को बाप शिक्षा देता है। उसके बाद बच्चे कमाते हैं और पिता का ख्याल रखते हैं। और मैं पॉकेट के लिए सेवा नहीं करती, खुदा ने मुझे पहले से बहुत दे रखा है। मेरी सेवा खुदा के वचन को बांटने की सेवा है। हालेलुया। और मैं घोषणा करती हूँ आज उस स्वर्गीय पिता की हजूरी में, सच बोल रही हूँ कि जितने मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, खुदाबंद उनके घरों को भी डबल करेगा यीशु मसीह। और जो मेरे लिए गलत बोलता है, मैं उसे भी आशीष दूंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन न्याय करना मेरे हाथ में नहीं है, उस खुदा के हाथ में है। मेरा खुदा जानता है कि मेरे मन में क्या है, मेरे फादर के लिए, स्पिरिचुअल फादर के लिए मेरे दिल में क्या जगह है। और मैं इतना जानती हूँ कि अगर उनकी बेटी मैं हूँ तो बन के भी दिखाऊंगी और आगे भी बनी रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने हमें मेरा नाम चमकाने के लिए नहीं, मुझे यीशु का नाम चमकाना है। हालेलुया। अगर आपके पास दम है, आप भी चमकाओ। अगर आप वचन बांट सकते हो, आप भी बांटो। अगर आप भेड़ों को बचाने के लिए आपको भी खुदा ने चुना है, तो जाओ और वचन को बांटो। जितना समय बुराई करने में, जितना समय विरोधी बोलने में लगाते हो ना, तो वो इंसान कभी वेदी पे आशीष नहीं पाता। ऐसा नहीं रखना। तो खुदा एक ही बात बोलता है, जब तुम चर्च में आओ ना, तो अपने बाप के लिए हर रोज प्रार्थना करो। हालेलुया। आपने सच्चाई को तो पूरा देख लिया मेरे प्रियजनों। आपने खुद सुना है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे क्या बात हो गई जिन्होंने बोला है। हालेलुया। क्योंकि लोगों ने इनके ऊपर बहुत आरोप लगाए, लोगों ने गलत कहा, लोगों ने कहा इन्होंने धोखा दे दिया अपने आत्मिक फादर को। लेकिन सच्चाई उन्होंने खुद बोल दी। आप खुद देख सकते हो, जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि अपोस्टल सपना जी ने कैसे क्या बोला है। आप खुद देख के हैरान हो गए होंगे कि अपोस्टल सपना जी ऐसे भी बोल सकती है। मेरे प्रियजनों, आप खुद इस बात को सोचो, कोई अपने आत्मिक पिता के छोड़ के वो कैसे अकेला रह सकता है, कैसे नहीं रह सकता है। और उन्होंने बोला है कि 2026 ऐसी ग्रोथ आएगी, ऐसा बदलाव आएगा कि दुनिया देखेगी। मेरे प्रियजनों, आप खुद इस चीज़ को सोच सकते हो, समझ सकते हो कि सचमुच ऐसा हो सकता है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन जीवित है, और परमेश्वर अपने दासों के साथ रहता है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को बचाते हैं। परमेश्वर हमेशा अपने अधीनता में जो पवित्रता चलता है उसको बढ़ोतरी देते, क्योंकि बाइबल कहती है, जब पढ़ोगे पृथ्वियों में लिखा है, 13 के 17 में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो अपने दासों के अधीन रहते हैं। अपने दासों की आज्ञा मानो, अपने दासों के अधीन रहो, उनकी हर एक बात को मानो। जैसे कि अपोस्टल सपना ने, आपको बता दूँ, इन्होंने जैसे कि बोला है वो बहुत अच्छा बोला है।
और इन चीज़ों को लेके जो लोग अपने आत्मिक फादर के साथ वफादार नहीं हैं वो हो सकें, क्योंकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं प्रॉपर महेंद्र सिंह की भी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि अपने आत्मिक फादर को उन्होंने थोड़ा सा गलत बोला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आत्मिक फादर हमेशा उसका हाथ जब होता है उसके ऊपर, तो किसी ऊपर की शैतान की दृष्टि या कोई भी सही शैतान के पहली उसके ऊपर नहीं आ सकते। मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप समझो कि वफादारी क्या होती है। वफादारी वो चीज़ है, जैसे कि आप पुराने नियम में पढ़ोगे तो अब्राहम ने परमेश्वर से वफादारी निभाई, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं अब्राहम में तो क्या हुआ वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि बाइबल जो है वो सत्य का प्रमाण है। हालेलुया, सत्य उसमें लिखा है और सत्य आपको उजागर करता है, क्योंकि सत्य के बिना आज कोई नहीं रह सकता है। बाइबल में अब्राहम ने कहा तू मुझसे अधिक प्यार नहीं करता क्योंकि तू अपने बेटे को प्यार करता है। उसने कहा नहीं प्रभु। उसने परखा, यीशु मसीह ने परखा, परमेश्वर ने परखा उसको और कहा देख मैं तुझे बता दूं, क्योंकि तू नहीं जानता है, तू मुझसे प्रेम नहीं करता है। लेकिन उसने कहा हे अब्राहम सुन मेरी बात को, मुझे आज तेरी बेटी की बलि चाहिए और तू पहाड़ पे जाके उस बलि को देना। उसने अचंभा हो गया, उसने कहा एक ही तो मेरा पुत्र है, इसने कैसे मांग लिया। लेकिन उसने वफादारी निभाई और उसने कहा ठीक है, जो परमेश्वर मुझे बेटा दे सकता है, जो परमेश्वर मुझे इतने बूढ़े पर बेटा दे सकता है, तो वो परमेश्वर जीवित भी कर सकता है। उसने विश्वास के साथ चला गया, चलता चलता उसको 2 या 3 4 5 दिन हो गए चलते चलते। लेकिन वो पहाड़ पे पहुंचा तो उसने कहा कि उसके बेटे ने कहा कि डैडी कि मेरे पास तो तुम्हारे पास तो कोई भेड़ भी नहीं है, तो आप कैसे आप बलि चढ़ाओगे। तो उसने कहा मेरे बेटे मैं आज आपकी बलि चढ़ाऊँगा। उसने कहा ठीक है पापा, क्योंकि उस ज़माने में अपने पापा की बात मान लेते लोग, लेकिन इस ज़माने में अपने बाप को ही फेंक देते निकाल के। लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रियजनों यही वचन आपको मैं समझाता हूँ कि बाइबल जो है सत्य का प्रमाण है। क्योंकि जब उसने सूली उसके गर्दन पर चढ़ाई तभी ऊपर से आवाज़ आती है यहोवा परमेश्वर की कि हे अब्राहम हे अब्राहम हे अब्राहम रुक जा, मैंने तुझे देख लिया है। जो वेदी तूने बनाई है इस बेटी की जगह एक भेड़ को कुर्बान कर दे जो उस झाड़ी में फंसी है, वो मैंने तुझे दी है। और परमेश्वर ने उस वफादारी को देखा और उसे इतना आशीषित किया और कहा जा आपसे इसहाक को मैं यूज करूँगा और इसहाक को इस भूमि का राष्ट्रपति बनाऊँगा, इस भूमि को खुशियों से भर दूँगा। और मैं आपको बता दूँ वो आज तक परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर कहलाया। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि बाइबल इन चीज़ों का प्रूफ देती है। इसलिए आप समझे जिस प्रकार अपोस्टल सपना जी ने अपने अब दास के प्रति जो गवाही दी है, जो बोला है, जो वर्ड, तो पूरी सब लोग जितने मीडिया वाले, सब लोग जितने चर्च वाले हैं वो हैरान हो गए कि ऐसे भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। लेकिन आज तुम्हें गलत नहीं समझना है, आज तुम्हें अच्छा फील करना है, अच्छा बोलना है, अच्छा कहना है, क्योंकि लिखा उसके वचन में क्योंकि जो कोई धर्मी है तो परमेश्वर उसके मन को जांच के उसे आगे देता है, आगे बढ़ाता है। क्योंकि धर्मी को परमेश्वर की दृष्टि होती है और परमेश्वर ही उसे आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि लिखा है उसके वचन में जिन्होंने ज्योति पाई उन्होंने शांति भी पाई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन आपको समझना में प्रियजनों, आप जानते हो कि आज हमारे प्रभु के दास हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी सेवका के लिए। क्योंकि आपने देखा कि अभी अपोस्टल वो एकता जी ने जब उनकी प्रॉपर महेंद्र सिंह की बेटी है, उन्होंने क्या बोला था कि पापा हमें जेल से हौसला देते, हिम्मत देते हैं कि जो यीशु के साथ हुआ, झूठी केस में फंसा दिया उसको भी, तो मुझे भी झूठी केस में फंसा दिया। लेकिन जो यीशु को परमेश्वर निकाल सकता है तो मैं भी निकल के आऊँगा बहुत जल्द। लेकिन आप इस बात को छोड़ो, लेकिन आप तो जानते ही हो कि परमेश्वर हमारे बीच में
बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है, क्योंकि बाइबल कहती है वहीं से ही हम पढ़ते हैं तो उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाला यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। उसकी आनंद से जय जयकार करो, मुसीबत के संकटों में दिन में परमेश्वर की जय जयकार करो, कि परमेश्वर ही है हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को बनाने वाला। क्योंकि आप सोचो, जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है परिजनों, जब सो जाते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता है, कुछ भी चीज़ हमें याद नहीं रहती है। हम नहीं जान सकते कि ऐसा भी हो सकता है कि हम मर के जीवित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर प्रतिदिन गवाही बनाता है। जिस प्रकार बाइबल कहती है कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी जल 7 बार गिरेगा तो 7 बार परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। क्योंकि लिखा है उसके वचन में 7 बार का अर्थ होता है कि हर दिन, हर रोज़ उठाना। परमेश्वर हमें हर रोज़ उठाता है, हर रोज़ मुर्दों में जान डालता है, हर रोज़ हमारी गवाही बनती है। जो लोग कहते हैं हमारी गवाही नहीं बनती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों, आपकी गवाही हर रोज़ बनती है। क्योंकि आप सो जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि दिन रात कैसे बीत गई। लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ही है, वो आपके आराम देता है, आपके आत्मा की रक्षा करता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो लोग निंदा करते हैं, जो लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, जो लोग धर्म के पीछे लड़ते हैं, धर्म के कारण एक दूसरे को सताव करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। क्योंकि मैंने लहू बहाया है, मैं विश्वता को मिटाने नहीं पर विश्वता की पूरी बातें करने को आया हूँ। वो धार्मिकता को स्थापित करने आया है। परमेश्वर आपके धर्म से, आपकी जात से, आप कैसे हो कैसे नहीं, उससे कोई नहीं मतलब। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की हम संतान है, हम यीशु मसीह की संतान है। वो बाइबल का वचन कहता है, लिखा है उसके वचन में कि जब नए नियम पढ़ेंगे तो लिखा उसने कि परमेश्वर ने हम अपने लहू को बहा के अपने देह में से हमारा अभिषेक किया और अपने लहू को बहाया है। क्योंकि यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे तो लिखा उसने अपने इकलौते पुत्र का लहू बहा दिया और हमारे लिए, ताकि हम वो गुनाह हमने किए, वो पाप हमने किए हैं, वो पाप वो गुनाह हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाए हमारी ज़िंदगी में से। वो शैतान किंगडम, वो हथियार, वो सारे शराब जो शैतान ने हमारे जीवन में बनाए रखे, वो आउट हो जाए। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार आपने खुद सुना है अपोस्टल सपना जी ने एक गवाही दी है, उस गवाही को सुनकर लोग चौंक गए कि ऐसा भी प्रॉफिट महेंद्र सिंह के लिए बोल सकती हैं। लेकिन मैं आपको हैरान वाली बात यह है कि परमेश्वर अपने दासों के साथ रहता है। जो अब्राहम को वफादारी निभा सकता है तो परमेश्वर अपने दासों के साथ वफादारी निभाएगा। आप चिंता ना करें, जो परमेश्वर दानियल को निकाल सकता है, वो परमेश्वर याकूब को निकाल सकता है, पतरस को निकाल सकता है, वो परमेश्वर वो समुद्र को 2 भाग कर सकता है, वो परमेश्वर इजराइली लोगों को छुड़ा सकता है, वो मूसा की फ़िरौन से छुड़ा सकता है। तो आप चिंता ना करें, परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आप चिंता ना करें, आप हमारे दास प्रॉफिट महेंद्र सिंह बहुत जल्द जेल से बाहर निकल के आएंगे। ये गवाही खुद उनके पत्नी ने दी है। और आपको नहीं पता, जब कोई एक दास दूसरे दास या कोई भविष्यवाणी करता है तो भविष्यवाणी को बाइबल कहती है भविष्यवाणी की बातों को तुच्छ न जाना जाए, क्योंकि भविष्यवाणी आपकी लाइफ को कलेश ग्रोथ करती है। मेरे प्रियजनों, यदि हमारे चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन को दबा दीजिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।